हेलो स्टूडेंट, मैं उमा रॉय आ गई हूँ क्लास 5 का गणित विषय लेकर। सबसे पहले स्क्रीन पर देख लेंगे दो तस्वीरें हैं, एक रेक्टेंगल शेप में, एक स्क्वायर शेप में। दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए और बताइए वेयर डू यू वांट टू लिव, आप कहाँ रहना पसंद करोगे। जाहिर सी बात है ये रेक्टेंगल वाली शेप में, क्योंकि ये जगह प्लेस जो है साफ सुथरी और सुंदर है, और स्क्वायर में नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत सारी गंदगी है। क्या है दिखाई दे रहा है? पॉलीथीन्स है। बच्चों आपको पता है ना, ये पॉलीथीन बहुत ही हार्मफुल होता है, आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है और कूड़ा इधर उधर नहीं फैलाना है, क्योंकि इस धरती को कुदरत ने तराशा है और किसे संभालना है? हमें इसे संभालना है। बच्चों इस अच्छे से विचार के साथ हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं, और हमारा पाठ का नाम क्या है? हाउ मेनी स्क्वायर, और ये चैप्टर नंबर 3। पहले देखेंगे तस्वीर, ये कौन सा लैंड है? देखिए ये एक जमीन का टुकड़ा है ना, आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए ये फ्लोर पे जो टाइल्स होते हैं जमीन पे, या फिर घर के जैसे बाथरूम हो जाते हैं उसके दीवार में जो टाइल्स होता है स्क्वायर शेप का, ये दिखाया गया है। बच्चों जब इनको कैसे मापते हैं, कैसे उसे मापा जाता है? देखिए इतनी बड़ी जमीन है, कैसे इसको भागों में बांटा जाता है, इस विषय में ये पाठ है। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पाठ में जाने से थोड़ा पहले जो हम पढ़ चुके हैं शेप्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों शेप्स पूरे पाठ में आपको बहुत सारी जानकारी देगी। सबसे पहले देखते हैं शेप्स में स्क्वायर यानी वर्ग। इसकी नंबर्स ऑफ साइड, इसकी 4 भुजाएं हैं। नंबर्स ऑफ कॉर्नर, जो कोण है ये भी 4 है। इसकी चारों भुजाएं जो है बराबर है। ऑल साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट देखेंगे रेक्टेंगल, आयत। ये देखिए इसके नंबर्स ऑफ साइड 4 है, नंबर्स ऑफ कॉर्नर भी 4 है। देखिए कॉर्नर्स भी 4 है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, लेकिन इसके चारों भुजाएं बराबर नहीं है, इसके ऑपोजिट साइड जो है बराबर है। ये आप पढ़ चुके हैं। अब इसे लेके हम आगे बढ़ते हैं लेसन में। लेसन है उसका पहला पन्ना है हाउ मेनी स्क्वायर, है ना। इसमें ऐसे डॉटेड बना हुआ है और इसमें क्या करना है? मेजर द साइड, राइट स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट। ये जो फर्स्ट स्क्वायर है इसको मेजर करना है। किससे मेजर करेंगे? बिल्कुल सही, स्केल से मेजर करेंगे। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था, और अब मेजर करके देखेंगे। इसकी चारों भुजाएं 1 सेंटीमीटर की है। आपको क्या करने दिया है? ड्रॉ here as many rectangle as possible using 12 such square। 12 स्क्वायर लेकर आपको रेक्टेंगल बनाना है। आप how many rectangle could you make, आप कितने रेक्टेंगल बना सकते हैं देखना है। चलिए बनाकर देखते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 ले लेते हैं। और ये देखिए 12 स्क्वायर है, ऐसे जोड़ लेंगे। अब दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ऐसे करके 4 5 6। ये हो गया एक तरह का, और एक देखते हैं। 1 2 3 4, ये 3, ये 3 डिफरेंट तरह के आयत रेक्टेंगल हम बना सकते हैं। अब हम आगे इसमें भर लेते हैं। बच्चों देखिए मैंने फुल रेक्टेंगल से भर दिया है। कितने रेक्टेंगल मुझसे बन गए हैं देख लीजिए। ये 1, ये 2,
मैं लिख देती हूँ, ये 1 बन गया, ये 2 बन गया, यहाँ पे एक बन गया है 12 स्क्वायर का, और एक ये नंबर 3, यहाँ पे मैंने एक बनाया, नंबर 4, यहाँ पे एक 5, 6, 7, और ये बच गया है, इसमें 12 स्क्वायर नहीं है इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। आप भी इस तरह से बना सकते हैं। देखिए मैंने कितना बना लिया, 7। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिया गया है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक, तो यहाँ पर मैं लिख लूंगी 7, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ दिस रेक्टेंगल हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर, परिमाप सबसे लंबा किसका है, ये इसके निकाल लेते हैं। कैसे पता करना है देख लेते हैं। सबसे पहले हम 3 तरह का यहाँ पे डिफरेंट है रेक्टेंगल, देखिए ए, सी, यहाँ पर बी, 3 तरह के डिफरेंट है, इन तीनों को देख लेंगे। सबसे पहले ए का देख लेते हैं, ये 1 सेंटीमीटर का है, हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर 12 है, तो कितना हो जाएगा, साइड 12 सेंटीमीटर। इसके नीचे वाली जो लंबाई है ये भी 12 सेंटीमीटर। ये जो बॉर्डर होती है कोई भी शेप्स का, इसे पेरीमीटर कहते हैं बच्चों, परिमाप कहते हैं। और ये 12, ये 12, 24, ये 1 और 1 2, 24 और 2 26, मतलब इसका परिमीटर हो गया 26। क्लियर। अब इस शेप में देख लेते हैं। इस शेप में देखिए, इसका ये साइड 6, ये साइड भी 6, 6 6 12, और नीचे 2, 12 और 2 14, और इसके ऊपर 2, कितना हो जाएगा, 14 और 2 16, करेक्ट। आप इसमें आते हैं, इसके देख लेते हैं कितने हैं। ये साइड है 4, ये साइड भी 4, 8, यहाँ 3, 9 10 11 12 13 14, इसका कितना हो गया 14। अब इसमें से सबसे लॉन्गेस्ट पेरीमीटर किसका है, बिल्कुल सही, ये जो मैंने शेप बनाया है पहला ए नंबर, उसका है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of these rectangles has the smallest perimeter? सबसे स्मॉलेस्ट किसका है, इसका 26, इसका 16, इसका 14, तो हम लिख लेंगे बी। समझ गए बच्चों। अब हम आगे की प्रश्न को देख लेते हैं। Look at the fences, किसे देखना है, घेरे को, ठीक है। आप देखिए यह है एक घेरा, है ना। कहाँ लगाते हैं घेरा, घर के चारों तरफ। आपने देखा होगा, किसी लोगों को बातें करते हुए सुना होगा कि ये मेरा एरिया है, ये मेरा क्षेत्र है, और उसको घेरते हैं। ये जो घेरा होता है बच्चों, इसे ही क्या कहते हैं, पेरीमीटर, और हिंदी में कहते हैं परिमाप। पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड द आउटसाइड ऑफ द शेप। ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है शेप, कोई भी शेप एरिया का जो बाहर का बाउंड्री होता है उसे पेरीमीटर कहते हैं। बच्चों इस फील्ड का देख लेते हैं, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 10 5, और यहाँ 10 5। ध्यान दीजिए ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दोनों का देखिए 10 और 10 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 20, 5 और 5 को प्लस कर लेंगे हो जाएगा 10, और ये इसको सबको मिला के प्लस कर लेंगे हो जाएगा 30। और ये कितना होगा, ये जो है फील्ड है, लैंड है, तो इसको हम मीटर में मापेंगे, इसको हम कह लेंगे 30 मीटर, करेक्ट। अब हम दूसरे पिक्चर को देख लेते हैं, क्या है, मेजरिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये भी एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया मेजर कैसे करते हैं, और एरिया आखिर होता क्या है ये जान लेते हैं। एरिया बच्चों जो बाउंड्री होता है, पेरीमीटर एक बाउंड्री है, दिखाई दे रहा है ना ग्रीन कलर का, ये बाउंड्री के अंदर वाला जो भाग है सारा क्या होता है, अंदर भरा हुआ जो भाग है वो जगह खाली नहीं, भीतर का जो स्पेस है उसको कहते हैं एरिया, ठीक है। हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। और इसको कैसे मापा जाता है, स्क्वायर्स में। देखिए इसमें स्क्वायर्स बने हुए हैं, स्क्वायर्स में मापा जाता है।
रेक्टेंगल का एरिया निकालने का बहुत आसान तरीका है, इसकी लंबाई को गिन देंगे, स्क्वायर्स को, लंबाई के स्क्वायर्स को और चौड़ाई के स्क्वायर्स को। पहले लंबाई का देखिए कितना है, यहाँ तक नंबर्स दिख रहा है ना, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और चौड़ाई में भी कितना है, चौड़ाई में 5 है, 1 2 3 4 5, तो 10 इंटू 5 कितना हो गया है, 50। और जो स्क्वायर में है इसलिए स्क्वायर, और ये स्क्वायर बॉक्सेस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, और अगर मीटर में होगी तो मीटर। 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप बोलेंगे मल्टीप्लाई क्यों किया? मैंने आपको बताया था कि बार बार जोड़ने पर के समय हम एडिशन के जगह मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 का रो, यहाँ भी 5 टाइम 10 का रो है। तो जब बार बार है तो उस समय हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपको पिछले पार्ट में भी यह बात बताई थी। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप पेरीमीटर और एरिया समझ गए होंगे। अब इसके कुछ और एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर बाय काउंटिंग द साइड। क्या करना है आपको, मेजर नहीं करना है, काउंट करके इसका पेरीमीटर निकालना है। फर्स्ट फिगर ए को देख लेते हैं। इसका जो है पेरीमीटर निकाला हुआ है 12 सेंटीमीटर। कैसे निकाला गया है देख लेते हैं। यहाँ पर पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री, यानी ये चारों साइड को टोटल किया गया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये सेंटीमीटर में बॉक्सेस है तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है 12 सेंटीमीटर। अब हम आगे का कर लेते हैं। नंबर बी वाले फिगर को देखेंगे, पेरीमीटर ऑफ फिगर बी। इसमें काउंट करेंगे बाउंड्री को। ये कितना है, 1 2 3 4। नीचे भी कितना है, ये आयताकार है, नीचे भी 4 है, 4 4 8। ये साइड 1, ये साइड 1, 9 10। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब हम क्या देखेंगे, पेरीमीटर ऑफ फिगर सी। फिगर सी का पेरीमीटर, बाउंड्री निकालना है बच्चों, तो बाउंड्री को काउंट कर लेंगे। एक साइड से शुरू करते हैं। ये 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हमें कितना मिला पेरीमीटर, परिमाप हिंदी में कहते हैं 14 सेंटीमीटर। परिमाप कैसे निकालते हैं समझ गए बच्चों। अब हम आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। मेजर स्टैम्प्स। किसको मेजर करना है, स्टैम्प्स को। आपको स्टैम्प्स दिखाई दे रहे हैं, आपके बुक को में दिया हुआ है, आप उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं और प्रश्न क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टैम्प ए कवर। स्टैम्प ए ने कितने स्क्वायर को कवर किया है, ढक लिया है। अब काउंट करके देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। कितने स्क्वायर को कवर कर लिया है, 18। तो हमारा जवाब क्या होगा, 18 18। ठीक है, 18 स्क्वायर को कवर कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन, विच स्टैम्प हैज द बिगेस्ट एरिया। किस स्टैम्प ने जो है बिगेस्ट एरिया कवर किया है देख लेते हैं। सबसे पहले इसको देख लेंगे, ये बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा दिख रहा है, ये बाकी तीन तो छोटे हैं, तो ये तीनों में पहले कंपैरिजन करके देखते हैं। इसने कितना स्क्वायर कवर किया है हमने देख लिया था, 18। अब मैं एक शॉर्टकट बताती हूँ, आप लंबाई और चौड़ाई को गुना कर लीजिए, आपको फिर पता चल जाएगा। 1 2 3 4 और यहाँ से 1 2 3 4 3 12। इसने 12 किया है, तो इसको काउंट करके आप देख लीजिए। यहाँ 4 है, 4 4 8 9 10 11 12। करेक्ट। अब इसको करके देखते हैं, इसका ऐसे निकाल लेते हैं। ये लंबाई है 1 2 3 4 और 1 2 3 4 3 12। तो ये दोनों तो 12 हो गया। तो कौन सा शेप का
सबसे ज्यादा कवर किया है ए, तो यहां पे हम लिख लेंगे ए। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टैम्प कवर। ये जो ए बिगेस्ट जो स्टैम्प है कवर किया एरिया, ये कितने स्क्वायर है इसमें। 1 सेंटीमीटर में कितने स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर में कितने स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर का सारा तो हमने गिन लिया था। कितने स्क्वायर थे, 18। बिल्कुल सही, हम लिख लेंगे 18। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टैम्प। कितना स्टैम्प का जो एरिया है वो कितना है, 18 स्क्वायर कवर किया है, तो 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे 18 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे की प्रश्न को देखते हैं। कलेक्ट सम ओल्ड स्टैम्प, प्लेस देम ऑन द स्क्वायर ग्रिड एंड फाइंड देयर एरिया एंड पेरीमीटर। क्या करना है बच्चों, पुराने स्टैम्प को जमा करना है और इस तरह के स्क्वायर ग्रिड में पेस्ट करना है, उसका एरिया और पेरीमीटर आपको निकालना है। अब आगे के प्रश्न को हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर सी देख लेंगे। Which two stamp have the same area? हमने पिछले स्लाइड में देखा था, इसका हमने निकाला था 18, यह 12, यह 12 का था, है कि नहीं। सेम एरिया किसका है हमने निकाला था पिछले स्लाइड में ही, वो है स्टैम्प। देखिए इसका 12 है, इसका भी 12 है, मतलब शेप डी और एफ। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एफ एंड डी और डी और एफ। ओके, जैसा आप लिखना चाहो। हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्टैम्प्स। इसका एरिया कितना है बच्चों, हमने निकाला था यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 इंटू किया था, कितना मिला था हमें 12, तो आ जाएगा 12 स्क्वायर। एरिया को हम स्क्वायर में निकालते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टैम्प इज डैश। अब स्मॉलेस्ट एरिया निकालना है। अब छोटे छोटे जो स्टैम्प के एरिया को निकाल कर देखते हैं। ये सबसे छोटा दिख रहा है, ये तीनों का निकाल लेते हैं। इसमें देखिए ये 4 है और 2 है, 4 2 ज़ा 8। ये भी रेक्टेंगल है, इसका भी हम ऐसे लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर सकते हैं। यहाँ 3, यहाँ 2, 3 2 ज़ा 6। और ये देखिए ये तो स्क्वायर है, इसका भी 2 साइड, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4। तो सबसे कम किसका है बच्चों, स्मॉलेस्ट 4। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 और स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, एरिया को स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टैम्प। जो बिगेस्ट स्टैम्प है और स्मॉलेस्ट स्टैम्प का डिफरेंस कितना है, क्या करना है डिफरेंस निकालने का, बिल्कुल सही घटाना है। तो बिगेस्ट कितना है 18 और स्मॉलेस्ट कितना है 4, और इसको हम घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ 4 यहाँ 1, 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। गेस करना है बच्चों, क्या करना है, गेस करना है। Which has the bigger area, one of your footprint or the page number 36 of this book, your book। आपका जो बुक है मैथ्स मैजिक गणित का जादू, उसमें क्या करना है, आपका पैर का जो छापा है आप अंदाजा लगाइए, वो ज्यादा क्षेत्र घेरेगा या आपका पेज ज्यादा क्षेत्र घेरता है। बिल्कुल सही, क्या उत्तर आएगा, ये जो पेज है, जो 36 नंबर पेज है, वही ज्यादा एरिया घेरेगा। इसको आप करके भी देख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को देख लेंगे। विच हैज द स्मॉलर एरिया टू 5 रुपी नोट्स टुगेदर। 5 रुपीज का नोट जो एक साथ रखेंगे उसका ज्यादा एरिया होगा, और 100 रुपी नोट, एक 100 रुपी नोट का ज्यादा होगा। आपको मैं करके दिखाऊंगी बाद में। अब आगे के प्रश्न को देख लेते हैं।
is the area of the blue shape more than the area of the yellow shape? Why? ये जो येलो है और ये ब्लू शेप है, इसका एरिया बराबर है या अलग है? इसको हम एक्टिविटी के द्वारा करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, इज द पेरीमीटर ऑफ द येलो शेप मोर देन द पेरीमीटर ऑफ द ब्लू शेप? वाई? ये भी हम अभी करके देखेंगे। अब करके देखते हैं। चलिए बच्चों देखिए, एक्टिविटी मेरे पास तैयार है आज का जो गेस करने का है। सबसे पहले देखिए, बहुत सारे बच्चों का फुटप्रिंट और कुछ बच्चों का हैंड्स का प्रिंट है। हमें प्रश्न दिया है फुटप्रिंट और पेज कौन सा ज्यादा एरिया जगह घेरता है। तो देखिए, तब भी इस पेज, मेरे पास जो पेज है, पेज का एरिया ज्यादा है, ये कवर नहीं कर रहा है। इसका मतलब है आपका जो बुक का पेज जो है ज्यादा क्षेत्रफल, ज्यादा एरिया कवर कर लेते हैं। अब हम और एक एक्टिविटी देख लेते हैं, वो है नोट्स का था। ये है 100 रुपीज का नोट और 10 रुपीज का नोट। आप इसके ऊपर रख के भी देखते हैं, देखिए इसके ऊपर, तो ये ज्यादा जगह घेर रहा है ना। 10 का 2 नोट हो जाएगा या 5 का 2 नोट हो जाएगा, तो ये नोट ज्यादा जगह घेर रहा है और 100 जो है कम जगह घेर रहा है। दिखाई दे रहा है? हो गया। तो है ट्रायंगल शेप, आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड ट्रायंगल देख लीजिए, और ये स्क्वायर। कौन ज्यादा एरिया घेर रहा है, किसका पेरीमीटर ज्यादा है कम है, देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एरिया दिखा देती हूँ काट के। अब ये ट्रायंगल को काट लेते हैं हम। अब इसके ऊपर लगा के देख लेते हैं। देखिए, दोनों ने का एरिया बराबर हो गया। अब इसके ऊपर रख के मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल बराबर है। लेकिन पेरीमीटर अभी हमें प्रश्न में दिया है कि पेरीमीटर जो है ट्रायंगल का ज्यादा है। अब देखिए, इसका साइड और इसका साइड, इसका ये जो साइड है काफी बड़ा है ना। आप स्केल से ऐसे कटिंग करके माप के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बॉर्डर जो है ट्रायंगल का ज्यादा है और स्क्वायर का कम है। आप इस एक्टिविटी को अपने घर में जरूर कीजिएगा बच्चों। हाउ बिग इज योर हैंड? आपका हाथ कितना बड़ा है, कैसे पता करेंगे? तो आपके बुक में ये ग्रिड बना हुआ है, ठीक है बच्चों। इसमें अपने हाथ का ट्रेस कर लेंगे। और हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज बिगर, योर हैंड, योर फ्रेंड्स हैंड? अभी अगर घर पे दोस्त नहीं है, अपने किसी भी फैमिली मेंबर, फादर मदर या ब्रदर सिस्टर, उनका किसी एक का हाथ का छाप ले लेंगे और कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखिए, मैंने यहाँ पे 2 हाथों का छाप ले लिया है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ योर हैंड? इसको मान लीजिए ये आपका हैंड है। इसमें कैसे एरिया निकालते हैं देखते हैं। जो फुल स्क्वायर है, स्क्वायर जो पूरी दिखती है, उसको पहले गिन लेंगे। जो हाफ से ज्यादा है उसको भी पूरा गिन लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये 1 2, सबको हम 1 मार्क कर लेते हैं। ये भी मोर देन हाफ है। और बस, अब ये कितना हो गया जो हम पूरा गिन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 हो गया। और हाफ्स को गिन लेंगे। ये हाफ्स है 1, सॉरी दूसरा कलर ले लेती हूँ। 1 हाफ 2 3 4 5 6 7 और एक इधर 8। तो 8 का हाफ कितना होगा? 4। 8 का हाफ कितना होगा? 4। ये 4 ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको जोड़ लेंगे तो डबल हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट हाथ में जाते हैं हम। आपका भाई या बहन का देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा है, इसको काउंट करेंगे इसी तरह। फुल स्क्वायर में 1, मोर देन फुल में भी 1। ओके, ये भी मोर देन है। अब क्या है, जो हाफ है उसको भी मार्क कर लेते हैं। ये हाफ। ओके, अब जो है पहले हम मोर देन को गिन लेंगे। मोर देन स्क्वायर और स्क्वायर 1 2 3 4 5 6, ये 6 और प्लस 1 2 3 4 5 और 6 7।
7 है तो उसको हाफ कर सकते हैं, तो 6 का जो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, जो 1 बचा है उसको हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 का हाफ हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6 का 3 एंड हाफ। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 9 एंड हाफ और 9.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। करेक्ट बच्चों। व्हाट इज द एरिया ऑफ योर हैंड, हमने कितना निकाला था मेरे हैंड का 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ योर फ्रेंड्स हैंड, कितना आ गया था हमें 9.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों, समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्क्वायर्स इन मी, मुझ में कितना स्क्वायर है, किसमें स्क्वायर है देख लेते हैं। फर्स्ट, ये जो मेन का है ये क्या कह रही है, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया कितना है। ओके, तो अब ये राहुल इसको जवाब दे रहा है, क्या जवाब दे रहा है, द ट्रायंगल इज हाफ द रेक्टेंगल ऑफ एरिया 2 स्क्वायर, सो इट्स एरिया इज डैश स्क्वायर। ठीक है, ये जो रेक्टेंगल है, फुल रेक्टेंगल है, इसका क्या है, हाफ है। ये 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर का हाफ कितना होगा बच्चों बताइए तो। बिल्कुल सही, 1 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, मतलब ये जो ट्रायंगल है ये 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का है। ओके, अब नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। जया क्या कह रही है, देखो जया बोल रही है ये जो शेप है, इन विच शेप हाफ द रेक्टेंगल, ये जो शेप है ये क्या हाफ कर रही है रेक्टेंगल को। जवाब ओम दे रहा है, क्या कह रहा है, सो इट्स एरिया इज डैश सेंटीमीटर। यहाँ पर जो रेक्टेंगल है कितना है, देखिए तो 8 स्क्वायर से बना है तो उसका हाफ कितना होगा, बिल्कुल सही 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों आप समझ गए इन लोग क्या आपस में बात करें, एरिया क्षेत्रफल के विषय में। अब हम आगे बढ़ते हैं, एरिया के विषय में बता रहे थे बच्चे। अब जो प्रश्न है देखिए वो भी एरिया के विषय में है। राइट द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर में लिखना है एरिया ऑफ द शेप बिलो, जो शेप्स दिया हुआ है नीचे इसका एरिया निकालना है। हमने सीखा है एरिया कैसे निकालेंगे, फुल स्क्वायर को पहले काउंट करते हैं, मोर देन जो आधा से थोड़ा ज्यादा है उसको भी हम 1 काउंट कर लेंगे और जो हाफ है उसको हाफ काउंट कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 ए को देख लेंगे, ए का निकाल लेते हैं सबसे पहले। ठीक, ए पे देखिए फुल स्क्वायर जो है कितना है, ये 1 फुल है, ये भी फुल है, ये भी फुल है, तो ये फुल जो है कितना है हमारे पास 3 और हाफ कितना है 1, ये हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, ये भी 3 है, प्लस 1 ये हाफ और ये हाफ मिला के यहाँ पे हो जाएगा 1, लेकिन ये क्या रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, ये हाफ। ठीक, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, हमें 4 मिल जाएगा और ये हाफ को हम 0.5 लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर। ये समझ गए बच्चों। अब हम बी का देख लेते हैं। बी में पहले फुल स्क्वायर काउंट कर लेते हैं, ये एक है, ये सारे फुल स्क्वायर है। कितने फुल स्क्वायर है देख लिया। अब हाफ कितने हैं, हाफ को हम टिक कर लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो हाफ से कम है उसको नहीं काउंट करना है। अब इनको टोटल कर लेंगे। तो सबसे पहले बी नंबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, बी में फुल स्क्वायर कितने हैं 4 और हाफ को एक एक मिला देंगे, ये दोनों हाफ मिल जाएगा 1, ये हाफ मिल जाएगा 1, ये हाफ 1, ये हाफ 1, तो 4 हो गया। 8 को हाफ करेंगे तब भी 4 होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 और 4 हो जाएगा 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए हमें पहले ही दिया है जो एरिया निकालना है स्क्वायर सेंटीमीटर।
बच्चों आप समझ गए होंगे। कौन सा देखेंगे इसमें से एक करके बताती हूँ, ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक में है, आप बाकी आप कर लीजिएगा। मैं एक और करके बताती हूँ, शेप नंबर ई का। इसमें पहले हम फुल स्क्वायर काउंट कर लेंगे। और मोर देन फुल भी काउंट करते हैं। ओके, आप देखते हैं हाफ। ओके, दैट मच। अब हम इसको काउंट कर लेंगे, ई नंबर इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 फुल स्क्वायर है। मोर देन फुल को भी फुल काउंट करना है, उसको भी काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 और हाफ कितना है, 2 है, तो इसको हम 1 करेंगे काउंट, क्योंकि उसका आधा लेना है, हाफ लेना है। टोटल कर लेंगे 17 और 4 21 और 1 22 और किसमें लिखना है हमें, स्क्वायर सेंटीमीटर। बाकी के प्रश्न को आप प्रैक्टिस कर लीजिए। वर्क आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय एनक्लोजिंग द स्क्वायर कंप्लीटली। अब जो ये बना हुआ है, देखिए ट्रायंगल बना हुआ है, इस स्क्वायर को कंप्लीट करके इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, पहले हम स्क्वायर को कंप्लीट कर लेते हैं। या अब हमने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है, अब कैसे निकालना है, देखिए यहाँ पर एक सॉल्व किया है, इसको पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ फिगर 1, जो फिगर 1 है इसको देखेंगे, हाफ इंटू एरिया ऑफ ए बी सी डी। ये जो ए बी सी डी फिगर है इसका हाफ कर लेना है। कितना स्क्वायर है काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ देखिए 9 लिखा है, 9 का क्या किया गया है, हाफ। यहाँ लिख देती हूँ मैं अच्छे से, देखिए हाफ को 9, इसको 2 से डिवाइड करके देखिए आंसर क्या आ जाएगा, 4.2 स्क्वायर, 4 और हाफ स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 एंड हाफ। चलिए काउंट करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18। कितने स्क्वायर्स है इसमें, देख लीजिए 18 स्क्वायर्स है इसमें। कितने स्क्वायर्स है इस रेक्टेंगल में, 18 स्क्वायर है। एरिया ऑफ फिगर 2, ठीक है, फिगर 2 में क्या है, हाफ इंटू एरिया ऑफ एंगल, ये जो शेप है PQRS का जो स्क्वायर है इसका हाफ निकालना है। तो हाफ मल्टीप्लाई बाई 8, हाफ मल्टीप्लाई बाई 18 करके देखते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 18 डिवाइडेड बाई 2, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 1s are 2, 2 9s are 18। कितना आ गया, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का हाफ है, 18 का हाफ 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। बच्चों आप समझ गए होंगे, इस प्रश्न को जरूर प्रैक्टिस कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। Guess the area of animals footprint। बच्चों एनिमल्स का तस्वीर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मुर्गी और यहाँ एक डॉगी है ना, और इसका फुटप्रिंट बना हुआ है। इसको गेस करना है इसका एरिया। चलो हम लोग देख लेते हैं, स्क्वायर काउंट करना, स्क्वायर तो नहीं, हम मिला कर देखते हैं। ये 1 समझ लेते हैं, इसको 1 समझ लेते हैं, और जो ये छोटे छोटे हैं इसको 1, मतलब इसको हम 3 स्क्वायर सेंटीमीटर गेस कर लिए। अब इसको भी वैसे ही देख लेंगे, ठीक है बच्चों। ये कंप्लीट है 1 2 3, ये मोर देन को भी हम लोग फुल काउंट करते हैं, और बाकी ये भी मोर देन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम लिख लेंगे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऐसे हम जल्दी से निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ फुटप्रिंट। किसका फुटप्रिंट बच्चों, बिल्कुल टाइगर। टाइगर कौन है, नेशनल एनिमल टाइगर, उसका फुटप्रिंट बना हुआ है। और क्या बोल रहा है पता है, मेक बिग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल
like this to find the area faster. फास्ट जल्दी जल्दी से क्या निकालना है हमें? एरिया। कैसे निकाल सकते हैं? बड़ा बड़ा बिग बिग जो स्क्वायर और रेक्टेंगल मैंने देखिए बना लिया है, आप भी अपने नोटबुक में बना लीजिए और इसको काउंट करके टोटल कर लेना है। मैं इतना सा 1 2 करके बताती हूँ, एक स्क्वायर का और एक रेक्टेंगल का, बाकी सब आप अपने से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, कैसे करना है? ये स्क्वायर बन गया, इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है, प्लस इसे भी काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 कितना हो गया? 10। उसी प्रकार इसको भी काउंट कर लेंगे, इसे भी काउंट कर लेंगे, इस सारा को इसी तरह स्क्वायर में डिवाइड करेंगे और क्या कर लेंगे? काउंट करेंगे। निकालिए जल्दी से कि अपने नोटबुक में जरूर कीजिएगा। बच्चों बार बार प्रैक्टिस करने से आप ये सारे कार्यों को, एरिया, पेरीमीटर सब निकालना सीख जाएंगे। आप इस कार्य को अपने घर पर दोहराइए। आज के लिए इतना ही, आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।